हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं हेमंत तो लेकर के हाजिर हूं आज का करंट अफेयर। देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं एक प्यारी सी लाइन के साथ में कि लड़ाई जारी है भाग्य से, वक्त से और अपने आप से। और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक सफलता नहीं मिल जाती। पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस समूह ने 20 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्कूल खोलने के लिए 2000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। ऑप्शंस हैं रिलायंस समूह, अदानी समूह, टाटा समूह या फिर महिंद्रा समूह। सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी, अडानी समूह। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। व्याख्या क्या है? अडानी समूह ने शिक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 2000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है, जिससे 20 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्कूल खोले जाएंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषि और सिंचाई को प्राथमिकता देते हुए बजट पेश किया है? आपके विकल्प हैं हरियाणा ने, उड़ीसा ने, राजस्थान ने, पश्चिम बंगाल ने। सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी यानी कि उड़ीसा ने। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। उड़ीसा सरकार ने अपने बजट में कृषि और सिंचाई क्षेत्र को प्राथमिकता दी है ताकि किसानों की आय बढ़ाई जा सके। अगले प्रश्न की तरफ में चलते हैं और अगला प्रश्न है भारत ने समुद्री मार्ग से किस देश को अनार की पहली वाणिज्यिक प्रायोगिक खेप भेजी है? ब्राजील को, रूस को, ऑस्ट्रेलिया को, दक्षिण अफ्रीका को। सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया को। व्याख्या देखते हैं। भारत ने पहली बार समुद्री मार्ग से ऑस्ट्रेलिया को अनार की वाणिज्यिक खेप भेजी है, जिससे निर्यात बढ़ाने की योजना है। इनके अनार जो हम लोग फ्रूट यूज करते हैं, ये पहली बार समुद्र मार्ग से ऑस्ट्रेलिया को निर्यात किया गया है, ऑस्ट्रेलिया में भेजा गया है, ताकि भारत से ऑस्ट्रेलिया में निर्यात की जो सीमा है उसे बढ़ाई जा सके। जैसे अभी हम आयात और निर्यात तो करते ही हैं, बिजनेस करते ही हैं, लेकिन इससे और भी हमारे निर्यात बढ़ाने की योजना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश भारत से $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदने का समझौता किया है? आपके ऑप्शंस हैं इंग्लैंड, फिलीपींस, सऊदी अरब, इंडोनेशिया। सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी यानी कि फिलीपींस। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। फिलीपींस ने भारत से आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदने के लिए $200 मिलियन का समझौता किया है, जिससे दोनों देशों के रक्षा संबंध मजबूत होंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने पीएम आशा योजना को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है? विकल्प है 2025-26 तक, वर्ष 2026-27 तक, वर्ष 2027-28 तक, वर्ष 2028-29 तक। सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ए यानी कि वर्ष 2025-26 तक। व्याख्या देखते हैं इसके। प्रधानमंत्री आशा योजना किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी का लाभ देने के लिए 2025-26 तक जारी रहेगी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस तारीख को छत्रपति शिवाजी जयंती मनाई गई? विकल्प है 16 फरवरी को, 17 फरवरी को, 18 फरवरी को या फिर 19 फरवरी को। सही विकल्प है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 19 फरवरी को। व्याख्या है छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती हर साल 19 फरवरी को मनाई जाती है और इस बार भी बड़े धूमधाम से मनाई गई। प्रश्न संख्या 7 लेते हैं कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का छठा संस्करण आयोजित होगा? तो धर्म गार्जियन भारत और कौन से देश के साथ में संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है? आपके ऑप्शंस हैं ब्राजील, रूस, जापान, थाईलैंड। सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी, जापान के साथ में। धम्म गार्जियन भारत और जापान के साथ में आयोजित एक सैन्य अभ्यास है जो रक्षा सहयोग को मजबूत बनाता है। अगला प्रश्न लेते हैं और अगला प्रश्न है कि भारत ने मानव युक्त पनडुब्बी मत्स्य 6000 के कब तक बनने की संभावना है? ऑप्शंस हैं वर्ष 2026, वर्ष 2027, वर्ष 2028 या फिर वर्ष 2029। सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ए यानी कि वर्ष 2026। व्याख्या देख लेते हैं। मत्स्य 6000 भारत की पहली मानवयुक्त गहरे समुद्र की पनडुब्बी होगी, जिसका निर्माण वर्ष 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। अगला प्रश्न लेते हैं और अगला प्रश्न है कि वर्ष 2024 स्थानीय
शासन प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? सही आपके ऑप्शन हैं महाराष्ट्र, केरल, गोवा, कर्नाटक। सही विकल्प है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। कर्नाटक को 2024 के स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष स्थान मिला है, जो प्रशासनिक दक्षता को दर्शाता है। अगला प्रश्न लेते हैं और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किया जा रहा है? ऑप्शंस हैं आयुष मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय या फिर युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय। सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ए, आयुष मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। व्याख्या देखते हैं। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन आयुष मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, जो योग को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस तारीख को मिजोरम स्थापना दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन हैं 19 फरवरी को, 20 फरवरी को, 21 फरवरी को या 22 फरवरी को। सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी, 20 फरवरी को। व्याख्या देखते हैं। मिजोरम स्थापना दिवस हर साल 20 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 1987 में इस दिन यानी कि 20 फरवरी को मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। अगला प्रश्न है कि पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेल वर्ष 2027 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? ध्यान रखिएगा कि ये ई स्पोर्ट्स है और आपके ऑप्शंस में देश शामिल हैं ब्रिटेन, भारत, इजराइल, सऊदी अरब। सही विकल्प है ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरब। 2027 में पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेल सऊदी अरब में आयोजित किया जाएगा, जो वैश्विक स्तर पर ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कहां फ्लावर शो आयोजित किया जाएगा? उत्तराखंड में, जयपुर में, नोएडा में, कर्नाटक में। सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी, नोएडा में एक भव्य फ्लावर शो आयोजित किया जाएगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के फूलों की प्रदर्शनी होगी। अगला प्रश्न है किस देश द्वारा बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो 25 का आयोजन किया जा रहा है? आपके ऑप्शन हैं भारत, श्रीलंका, रूस, इंडोनेशिया। सही विकल्प है ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया। व्याख्या देखते हैं इसकी। इंडोनेशिया कोमोडो 2025 नामक बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास का आयोजन कर रहा है, जिसमें कई देशों की नौसेनाएं भाग लेंगी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी है? ऑप्शंस हैं राजस्थान, असम, गुजरात, मध्य प्रदेश। सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी, असम। व्याख्या इसकी देख लेते हैं। असम सरकार ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी है, जिससे उद्योगों और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। ये आज के इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन आंसर थे। अब देख लेते हैं ज्योग्राफी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, जिसमें आज हम कवर कर रहे हैं विश्व की प्रमुख झीलों को, जिसमें पहली झील है कैस्पियन सागर झील कहाँ स्थित है? वेयर इज द कैस्पियन सी लेक लोकेटेड? तो सही आंसर है रूस तथा ईरान में। दूसरा ऑप्शन है प्रश्न है सुपीरियर झील कहाँ स्थित है? वेयर इज द सुपीरियर लेक लोकेटेड? सही आंसर है अमेरिका तथा कनाडा में। प्रश्न संख्या 3 है ह्यूरॉन झील कहाँ स्थित है? ये यूएसए तथा कनाडा में स्थित है। मिशिगन झील कहाँ स्थित है? तो मिशिगन झील संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। बैकाल झील कहाँ स्थित है? बैकाल झील सोवियत संघ में स्थित है। रुडोल्फ झील कहाँ स्थित है? तो रुडोल्फ झील केन्या में स्थित है। टीटीकाका झील कहाँ स्थित है? टीटीकाका झील पेरू बोलिविया में स्थित है। अगला है रेंडियर झील कहाँ स्थित है? तो रेंडियर झील कनाडा में स्थित है। डलहौजी झील कहाँ स्थित है? तो डलहौजी झील फ्लोरिडा में स्थित है। आज के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ में बोनस पॉइंट था, जो कि बोनस पॉइंट हमने विश्व की प्रमुख झीलों को कवर किया। होप कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव था। इसे लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए रेगुलर करंट अफेयर की नोटिफिकेशन पाने के लिए।